डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे जो हिंदी साहित्य सागर के पद्य भाग से संबंधित है, जिसका नाम है कुंडलियाँ, जो गिरधर कविराय द्वारा रचित है। कुंडलियाँ क्या होती है? सबसे पहले बच्चों हम इसे जान लेते हैं। कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह दोहा और रोला से मिलकर बनता है। कुंडलियाँ में 6 चरण होता है। बच्चों, चरण का मतलब लाइन से होता है। कुंडलियाँ की पहचान की सबसे खास बात यह है कि जिस शब्द से ये शुरू होता है उसी शब्द पर समाप्त भी होता है। जैसे आपके पुस्तक में दिया है, लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग। इसका लास्ट लाइन जहाँ पर समाप्त होता है, आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर भी लाठी से शुरू होगा और लाठी से समाप्त हो जाएगा। तो ये कुंडलियाँ की मतलब कुंडलियाँ कैसे पहचान है, ये इसकी पहचान है। तो बच्चों, हमने कुंडलियाँ के बारे में जाना। आगे गिरधर कविराय के जीवन के विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे। गिरधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इनके जन्म के विषय में भी बहुत मतभेद है। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म संवत 1770 माना है। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जाता है। गिरधर कविराय ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपनी कविता का विषय बनाया। लोगों में नीति संबंधी कुंडलियाँ बहुत लोकप्रिय हैं। इन्होंने बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा में कुंडलियाँ को लिखा है। कुंडलियाँ में ही इनकी समस्त काव्य रचना है। गिरधर कविराय की ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। इनके कुंडलियाँ की एक विशेषता थी कि ये छह पंक्तियों में ही होती थी। इनकी भाषा इतनी सरल होती है कि पढ़ते ही इनका भाव स्पष्ट हो जाता है। इनके बारे में एक जनश्रुति प्रख्यात है। कहा जाता है कि किसी कारणवश एक बढ़ई से इनकी अनबन हो गई। उस बढ़ई ने एक ऐसी चारपाई बनाई जिसके चारों कोनों पर 4 पंख लगे हुए थे। जैसे ही कोई उस पर सोता था, वे पंख चलने लगते थे। उसने चारपाई अपने प्रदेश के राजा को भेंट की। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उससे वैसे ही कुछ और चारपाइयाँ बनाने को कहा। बढ़ई को गिरधर कविराय से बदला लेने का यह अच्छा अवसर जान पड़ा। उसने कहा कि खाटों को बनाने के लिए बेर की लकड़ी चाहिए। गिरधर के आंगन में बेर का एक अच्छा पेड़ है, उसे दिला दीजिए। राजा ने उससे वह पेड़ मांगा। जब उन्होंने नहीं दिया तो वह जबरदस्ती काट लिया गया। इस कृत्य से वे बहुत क्षुब्ध हुए और सपत्नी सहित उस राज से निकलकर चले गए। आजीवन अपनी कुंडलियाँ सुनाकर मांगते खाते रहे। इनकी कुंडलियाँ दैनिक जीवन की बातों से संबद्ध है, सीधी सरल भाषा में कही गई हैं। वे प्रायः नीतिपरक हैं। तो बच्चों, अभी हमने गिरधर कविराय के जीवन के विषय में जाना। उनके द्वारा रचित कुंडलियाँ का भावार्थ अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।